स्वागत है आपका आपके चैनल पीसी ग्रुप एजुकेशन में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो सीटेट में आते हैं। तो हम आज आप लोग को कराने चल रहे हैं, कारक से कुछ क्वेश्चन कराने चल रहे हैं। हम आप लोग को समास से क्वेश्चन करा चुके हैं, आज हम लोग देखेंगे कारक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो आप लोग को पता ही होगा कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, वाक्य के क्रियापद का संज्ञा पदों के साथ संबंध का क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? जो क्रियापद का संज्ञा पद से जो संबंध होता है वो क्या कहलाता है? पहला उसमें ऑप्शन है सर्वनाम, विशेषण, कारक, क्रिया। तो क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। ठीक। अब नेक्स्ट है, किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, से पूछा है। से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है। किस कारक में साधन का जो अर्थ होता है? तो हम आप लोग को बताए थे साधन का किस में होता है? तो साधन का आपका करण कारक में। ठीक। और देखिए से आपका एक करण कारक से होता है कारक चिन्ह, एक आपका होता है अपादान जो अलग होने के लिए, पास या अलग होने के लिए होता है। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। अब है चौथा है, पेड़ से पत्ता गिरता है में कौन सा कारक है? पेड़ से पत्ता गिरता है कौन सा कारक है इसमें बताना है। तो इसमें पहला है अधिकरण कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है अपादान कारक। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? अभी बताए ना कि जो अलग होता है उसको क्या बोलते हैं? अपादान कारक। आप इसमें देखिए पेड़ से जहां देखेंगे इसको क्या लगा देंगे, क्योंकि से तो आपको 2 जगह होता है तो इसमें कंफ्यूजन थोड़ा रहता है। तो जहां अलग होने का बात होता है वो क्या होता है? अपादान कारक होता है। अब चलिए देखिए पांचवा है, तोता डाली पर बैठा है कौन सा कारक है? तोता डाली पर बैठा है कौन सा कारक है? ये देखिए ऑप्शन है करण कारक, दूसरा है संप्रदान कारक, तीसरा है अधिकरण कारक, चौथा है कर्ता कारक। तो कौन सा हो जाएगा? जो स्थान का बात करता है, स्थान का, तो क्या कौन सा हो जाता है? तो आपका हो जाएगा जिसमें में पर आता है तो ये अधिकरण कारक हो जाएगा, जिसमें में पर स्थान का बात करता है। ठीक। अब है छठवां है, संबंध कारक के चिन्ह है। संबंध कारक के चिन्ह है तो आप लोग को पता ही होगा संबंध कारक के चिन्ह कौन से होते हैं। का की के रारी रे, तो क्या होते हैं? संबंध कारक होते हैं। तो इसमें कहाँ है? का की के पहला हो जाएगा। ठीक। अब है नेक्स्ट है, अधिकरण कारक के चिन्ह है। अधिकरण कारक के चिन्ह है तो इसमें कौन सा है? देखिए पहला है मैं में, दूसरा है कैसे पर, तीसरा है में पर और चौथा है ने के। तो इसमें क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक के चिन्ह कौन से होते हैं? में पर होते हैं। सी वाला सही हो जाएगा। अब है आठवां, करण कारक चिन्हों का कारक चिन्हों को कहा जाता है? कारक चिन्हों को क्या कहा जाता है? तो कारक चिन्हों को और क्या कह सकते हैं? हम आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुके हैं इसको कि कारक चिन्हों को और क्या कह सकते हैं, जिसको विभक्ति भी बोलते हैं और पर सर्ग भी बोलते हैं। ठीक। तो इसमें पर सर्ग कहाँ पे है? ये तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि ये कारक चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं? पर सर्ग भी बोलते हैं और विभक्ति भी बोलते हैं। अब है नौवां है, गरीबों के नियमित धन इकट्ठा करो में
कौन सा कारक है। अब इसमें देखिए क्या, कैसे इसको पता करेंगे। गरीबों के नियमित धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है, तो जिसमें किसी के लिए काम किया जाता है, वो कैसे इसको आप पता करेंगे ये कौन सा कारक है, क्योंकि इसमें समझ में आप लोग को नहीं आ रहा होगा। तो जिसमें किसी के लिए काम किया जाता है वो कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक, जो किसी के लिए काम किया जाए। ठीक, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, आइए देखते हैं। देखिए, मोहन कहाँ जा रहे हो, मोहन कहाँ जा रहे हो वाक्य में कारक है। अब इसमें देखिए कारक चिन्ह नहीं आए हैं। अब ऐसा भी एग्जाम में आ जाता है जहां पे कारक चिन्ह नहीं रहते, तो आप लोग कैसे उसको पहचानेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। मोहन कहाँ जा रहे हो, तो इसमें कैसे आप लोग पहचानेंगे, तो कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या स्थान की, किसी स्थान की बात हो रही है, तो वो क्या हो जाते हैं, जहां स्थान की बात होती है वो कौन सा कारक होता है, वो अधिकरण कारक होता है। ठीक है, अब है देखिए 11वां है, रमेश को नौकरी नहीं करनी है। अब इसमें से कौन सा कारक है, रमेश को नौकरी नहीं करनी है, तो जहां पे को आ जाता है वो कौन सा कारक होता है, वो कर्म कारक होता है। कौन सा कारक, कर्म कारक होता है। अब है 12वां है, विकास अपने गुरु। अब देखिए यहाँ पे ऋक स्थान है, श्रद्धा रखता है, ऋक स्थान, उस पे ऋक स्थान भरना है उसमें, तो इसमें कौन सा होगा, इसमें देखिए विकास अपने गुरु श्रद्धा रखता है, तो इस यहाँ पे क्या होगा, में पर होगा, में होगा, को होगा कि से होगा, तो इस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पर होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर। तो कैसे हो जाएगा, विकास अपने गुरु पर श्रद्धा रखता है। ठीक, अब है देखिए 12वां है, वहां एक सभा हो रही थी। इस वाक्य में कौन सा कारक है, वहां सभा हो रही थी। अब यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे देखिए कारक चिन्ह नहीं दिख रहे हैं ना, वहां पे एक सभा हो रही थी, तो यहाँ पे कारक चिन्ह नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या किसी स्थान की बात हो रही कि वहां पे एक सभा हो रही थी, तो सभा जहां होगी तो वहां कोई स्थान ही होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक, अब है 13वां है, राम मोहन से अधिक चतुर है। वाक्य में कौन सा कारक है, राम मोहन से अधिक चतुर है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से, अब इसमें देखिए इसका ऑप्शन है करण, अपादान, संबंध, संप्रदान। तो आप लोग को पता ही होगा कि से दो जगह आता है, एक करण कारक में आता है, एक आता है आपका अपादान में आता है। तो आप लोग कैसे इसको पहचानेंगे, तो देखिए अब इसमें देखिए राम मोहन से अधिक चतुर है, तो यहाँ पे तुलना हो रही है, जहां पे तुलना होती है तो वो क्या होता है, अपादान कारक होता है। अपादान में दो ट्रिक होता है, एक से आप पहचान सकते हैं, जहां किसी से आप अलगाव की बात होती है या किसी से तुलना की बात होती है, वो क्या जाते हैं, वो अपादान कारक हो जाते हैं। अब है 14वां है, निम्न में से कौन से कारक चिन्ह तत्पुरुष समास में नहीं आते हैं। अब तत्पुरुष समास में कौन से कारक नहीं आते हैं, तो आप लोग को पता ही होगा तत्पुरुष समास 6 होते हैं, तो उसमें कौन से नहीं आते हैं, तो इसमें दिया है, पहला दिया है कर्ता करण, दूसरा है कर्ता संबोधन, तीसरा है अपादान संबंध, चौथा है कर्ता अधिकरण। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, जो तत्पुरुष समास में नहीं आता है, तो वो देखिए आपको पता है कि कारक 8 होते हैं, तो आपका जो पहला होता है कर्ता असंबोधन, ये दोनों तत्पुरुष समास में नहीं आते हैं, तो ये वाला बी वाला सही हो जाएगा। ठीक, अब है देखिए 15वां है, कारक का संबंध होता है। कारक का संबंध किससे होता है, पहला है संज्ञा से, दूसरा है सर्वनाम से, तीसरा है विशेषण से, चौथा है क्रिया से। तो किससे होता है, कारक का संबंध किससे होता है,
क्रिया से होता है। ठीक है, अब है किस विकल्प में अपादान कारक नहीं है? किस विकल्प में अपादान कारक नहीं है? तो पहला देखिए, जिसमें अपादान कारक नहीं है, अपादान मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, से है, तो कैसे आप लोग पता करेंगे? तो इसमें देखिए, पहला है भयमुक्त, दूसरा है पथ भ्रष्ट, तीसरा है रेखांकित, चौथा है रोग विहीन। तो कैसे इसको पता करेंगे? तो आपको ऐसे पता करना है, भय से मुक्त, ये तो सही है, दूसरा पथ से भ्रष्ट से, ये भी सही है, और इधर देखिए डी वाला रोग से विहीन, तो ये देखिए आपका जो सी वाला है रेखांकित जो है, तो इसको आप अलग नहीं कर सकते, से इसमें नहीं होगा, इसको अलग नहीं हो रहा है, तो आपका यही वाला नहीं है। ठीक, अब इस तरह हम आप लोग को ये सब समझ में आ गया। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते इस तरह और क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।